तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर मैं तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को दिल खोल करके स्वागत है। तो आज बात करेंगे, आज करंट अफेयर से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, पहला करंट अफेयर है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 का जो रिपोर्ट आया है, इसमें भारत का 111वां स्थान है। वहीं पर अगर हमारा पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान का, तो 102वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बांग्लादेश 81वें स्थान पर है 81 पे, और नेपाल 69 पे 69वें स्थान पर है, और श्रीलंका की बात किया जाए तो 60वें नंबर पर है। यानी श्रीलंका से भी अधिक भूखमरी हमारा भारत देश में है, पाकिस्तान से भी अधिक भूखमरी आपका भारत में है। ये एक बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। वहीं अगर बात करें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीनी और क्रोएशिया के तो स्थान यहाँ पे 5वें स्थान पर है। अब दूसरे करंट अफेयर की चलते हैं। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के द्वारा भारत वापसी की गई है। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारत को वापस लाने की पहल है। इजराइल से भारत को लेकर पहली फ्लाइट 13 अक्टूबर की सुबह दिल्ली में लैंड हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन को शुरुआत किया है। हमास फिलिस्तीन मुसलमानों की सशक्त संस्था है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। एंड इजराइल पर हमास के लड़ाकू से 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिसमें इजराइल में बहुत सारे इंडियन लोग हैं। इसको रिफ्यू करने के लिए, उसे इजराइल से निकालने के लिए आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय के द्वारा वहां के फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाने की कोशिश जारी है। अब बात करते हैं झारखंड की कुछ बड़े खबरों के साथ। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है ये सुनाने का लायक नहीं है, अब ईडी करेगी इसकी कार्रवाई। ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के बताते चलो कि जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से भेजे गए समन के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 22 सितंबर को याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अब तक 5 बार समन कर चुकी है। ईडी के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि यह मामला अब कोर्ट में है, हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करें। बोकारो में 15 घरों में चला बुलडोजर, घर टूटने से रोने लगी महिला। बताते चलो कि बोकारो इस्पात प्रबंधन ने गुरुवार को बीजीएच के समीप बीसीसीएल के जमीन पर अवैध रूप से बसी झोपड़पट्टी को ध्वस्त कर दिया है। प्रथम चरण में करीब 15 मकानों को जेसीबी से गिरा दिया गया है। इस दौरान महिलाएं और बच्चे अपना मकान टूटते देख भावुक होकर रोने लगे, जिसे देखते ही बीसीसीएल के अधिकारी ने कहा कि पाइपलाइन और बिजली के तार बिछाने के लिए फिलहाल 20 मीटर की जमीन तत्काल खाली कर दे। अधिकारियों की चेतावनी सुनकर उक्त स्थल में रहने वाले सभी लोग अपने घरों से निकल गए, जिसके बाद जेसीबी से एक एक कर घरों को तोड़ दिया गया, और इस दौरान मलबा काफ़ी अधिक जमा हो गया। वहाँ के जो गरीब लोग थे चिकारते पुकारते रह गए, रोते रह गए, बिलखते रह गए, लेकिन उसकी पुकार सुनने के लिए वहाँ कोई भी ना, उस टाइम कोई ना नेता आता है ना ही कोई अधिकारी आता है। देखते ही देखते उसका सभी घर को तोड़ दिया जाता है। झारखंड महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रोजेक्ट भवन में हुआ। झारखंड में पहली बार हो रही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया। प्रोजेक्ट भवन द्वितीय तल्ला में ध्रुवा, रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल्ला अंसारी द्वारा किया गया। खेल का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। यह देश में पहली बार हो रही है। खनिज संपदा ने बनाई है पहचान, लेकिन अब
झारखंड के खिलाड़ियों ने देश में पहचान बनाएगी। ये कथन है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने कहा, अब हमारी सरकार बनी तो कोरोना के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी आई, सभी लोग 1.5 साल तक घर में बंद होने के लिए मजबूत रहे। अभी तक कोरोना का रोना झारखंड में चल ही रहा है। राज्य की अलग पहचान बनाने के जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन देशों के पास खनिज संपदा नहीं है वह देश खेल के नाम से अपनी अलग पहचान बनाती है, लेकिन हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है खनिज संपदा के साथ साथ यहाँ महान खिलाड़ी भी है जो एक देश को अलग पहचान देगी। हजारीबाग के हंटरगंज के कपड़ा व्यवसायी टुनटुन गुप्ता के घर से संदिग्ध स्थिति में मौत हुई 13 वर्ष बच्चे की शव बरामद होने के बाद मामले ने नया रूप ले लिया है। मृतक बच्ची के पिता ने मामले से संबंधित हंटरगंज थाना में प्राथमिक दर्ज कराई है, जिसमें मकान मालिक सह हंटरगंज के व्यवसायी टुनटुन गुप्ता पर बच्ची के दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। बच्ची के माता पिता और परिजनों के आरोप है कि टुनटुन गुप्ता ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और अपने आप को छुपाने के लिए उसने बच्ची की हत्या कर दी है। दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पहले ही चेतावनी गाड़ी को दे दिया गया है। पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पूजा के दौरान ट्रैफिक अहम मुद्दा रहता है। गुरुवार को ट्रैफिक विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक को लेकर होने वाली बदलाव को लेकर रूट बनाई है। राजगंज बरवाडा की ओर से आने वाली सभी प्रकार के सवारी वाहन, ऑटो, टोटो, गोल बिल्डिंग, मैमको मोड़ एंड सिटी सेंटर रेलवे स्टेशन श्रमिक चौक होते हुए इसी रास्ते में वापस अपने गंतव्य को जाएंगे। निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर की ओर से आने वाली सभी प्रकार की सवारी वाहन गोल बिल्डिंग, मैमको मोड़, सिटी सेंटर रेलवे स्टेशन श्रमिक चौक होते हुए इसी रास्ते से वापस अपने गंतव्य को जाएंगे। राजधानी रांची में हुई हिंसा के मामले में आरोपी नवाब चिश्ती और मोहम्मद शकील उर्फ कारू से सीआईडी अब तक पूछताछ करेगी। जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट ने सीआईडी को इजाज़त दी है। सीआईडी दोनों से डेली मार्केट थाना में दर्ज कांड संख्या 17/2022 से जुड़े मामले में की सवाल करेगी। सीआईडी को शक है कि इस पूछताछ में कई और अहम जानकारियां इनके पास है जिसमें उन्हें मदद मिल सकती है। 22 लोगों पर नामजद हुई थी प्राथमिक दर्ज। रांची हिंसा के बाद डेली मार्केट थाना में प्राथमिक दर्ज की गई थी। इस केस के सूचकांक रांची के तत्कालीन टाउन सीओ अमित भगत है। उनके आवेदन पर प्राथमिक दर्ज की गई थी, जिसमें नदीम अंसारी, शहबाज, सदाब, सद्दाम हुसैन, सबीस अंसारी, जमाल गद्दी समेत 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। रांची में रॉयल एनफील्ड की बुलेट मोटरसाइकिल में आग लग गई। वहीं रामगढ़ में रेंज रोवर कार में अचानक आग लग गई है। इन दोनों हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। रांची के कचहरी इलाके में बीच सड़क पर अचानक बुलेट बाइक जलने लगी और मोटरसाइकिल से तेज लपेट उठने लगी। अगर वहीं पर दूसरी घटना रामगढ़ जिले में के पटेल चौक के फ्लाईओवर पर घटी। अचानक सड़क पर चल रही रेंजर रोवर आग लग गई और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। रेंजर रोवर कार रांची की ओर जा रही थी। ओवरब्रिज पर पहुंचते ही कार का बोनट से आग की लपेटें निकली थी। गाड़ी की संख्या JH09AD 3070 बताया जा रहा है। झारखंड की माटी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। बताते चलूं कि ये लक्की माँ के नाम से खोट्टा भाषा में रिलीज हुई फिल्म को झारखंड फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म घोषित किया गया है। यह अवार्ड झारखंड के खोट्टा फिल्म से संबंधित एक अवार्ड है, जिसे राष्ट्र लेवल पर तमिलनाडु में दिया गया है। इस फिल्म में गांव में होने वाली सभी प्रकार के पर्व, त्यौहार एवं धान के रोपनी से लेकर कटनी तक का इसमें वर्णन किया गया है।